हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी गाइड पॉइंट। आज हमारा नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अब मगध क्या है कि मगध एक जगह है, काइंड ऑफ एक प्रदेश है जिसको जो उस टाइम पे जिस पीरियड की ये बात है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। ठीक है, मेन रीज़न था उसके रिसोर्सेज और उसका लोकेशन। ठीक है, रिसोर्सेज की तरफ एक्सेस। तो जो जो भी पावर थी उस टाइम पे, तो उनका रहता था कि मगध को कैप्चर करके रखना ताकि उनके हाथ में पावर रहे। ठीक है, तो मगध एक स्पेस है, उसमें आके लोग अलग अलग डायनेस्टीज़ हमारी आएंगी। ठीक है, पहले तो ये क्लियर रखना है दिमाग में। तो प्रेजेंट टाइम में बात करें तो मगध कौन सा एरिया कवर करता है? पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, जो सबसे पहली डायनेस्टी मगध पर रूल करेगी वो है हर्यनक डायनेस्टी। एंड हर्यनक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बिम्बिसार। एंड बिम्बिसार जब आएगा किसी डायनेस्टी में, मगध को रूल करने आएगा, तो ऑब्वियसली उसकी एक कैपिटल स्पेस होगी। तो जो कैपिटल है उसको हम ग्रीवीराज भी बोल सकते हैं या फिर प्रेजेंट डे के हिसाब से राजगृह भी बोल सकते हैं। याद रखनी ये चीज़ कि राजगृह किसने अपनी कैपिटल बनाई थी? तो बिम्बिसार ने बनाई थी। ठीक है, अब बिम्बिसार ये स्टोरी एक अलग है कि जो कंटेम्प्रेरी राजा था बिम्बिसार का, नरेश चंद्र प्रयोदत्त। ठीक है, प्रयोदत्त डायनेस्टी का, अवंती किंगडम से बिलोंग करता था ये। तो बिम्बिसार ने क्या किया था कि अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए या वट एवर रीज़न जो था, तो उन्होंने अपने फिजिशियन जिसका नाम था जीवक, उसको भेजा था इनके ट्रीटमेंट के लिए। ये बहुत बीमार चल रहे थे, तो बिम्बिसार ने एक पॉलिटिकल टर्म खेलते हुए उनकी हेल्प की थी। तो ये बीपीएससी ने पूछा हुआ है, तो उसको दिमाग में रखना है कि बिम्बिसार ने जीवक को भेजा था, कहाँ भेजा था? अवंती भेजा था। किसके लिए भेजा था? नरेश चंद्र के लिए भेजा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। नेक्स्ट है जो बिम्बिसार को सक्सीड करेगा, उनका बेटा अजातशत्रु। ठीक है, जिसका एक नाम हम उसको कुनिक भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है, तो याद रखना है। जो लास्ट रूलर है हर्यनक डायनेस्टी का, वो है नागदशक। याद रख सकते हो इसको। ठीक है, बाई चांस अगर पूछ लिया जाए। अब जब लास्ट रूलर है तो ऑब्वियसली इसके बाद कोई आया होगा, तो कौन आएगा? शिशुनाग। एंड शिशुनाग जो डायनेस्टी स्टैब्लिश करेगा उसको उसी के नाम पे बोलेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी। तो पहली डायनेस्टी हर्यनक, दूसरी कौन सी हो गई? शिशुनाग। इतना हमारे दिमाग में क्लियर हो गया है। अब शिशुनाग जो होगा अपना एक्सपेंशन करेगा, तो वो जो अवंती को जिसने हेल्प की थी उससे पहले बिम्बिसार ने, अब उसी अवंती को वो अपने राज्य में मिला लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अवंती को किसने एनेक्स किया? ठीक है, तो उसमें लिखना है आपको शिशुनाग, उस पर टिक करना है। अब जब शिशुनाग डायनेस्टी का अंत होगा तो उसमें लास्ट उसका किंग जो है वो है नंदीवर्धना या फिर महानंदिन भी बोल सकते हैं इसको। अब अभी लास्ट रूलर है, इनके बाद नई डायनेस्टी आएगी हमारी जिसका नाम होगा नंद डायनेस्टी। एंड इनके फाउंडर होंगे महापद्मनंद। ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है, याद रखना है। अब जो लास्ट रूलर है नंद डायनेस्टी का वो है धननंद। और धननंद किसके कंटेम्प्रेरी था? अलेक्जेंडर का कंटेम्प्रेरी था। मतलब कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया था तो उस टाइम जो मगध पे रूल कर रहा था वो था धननंद। पीवाईक्यू है, इस चीज़ को याद रखना है। अब जब धननंद चला जाएगा, क्योंकि ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, तो उनको कोई सक्सीड करेगा, तो उनको सक्सीड करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। एंड चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश करेंगे अपनी मौर्य डायनेस्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इसी के हम आगे सारे रूलर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। क्रोनोलॉजी आपको पूरी पता होनी चाहिए। तो मौर्य एम्पायर को शुरू करते हैं। तो किसने फाउंड किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया। अब मौर्यंस को पुरानाज में शूद्रस भी बोला गया है कि ये शूद्रा क्लैन से बिलोंग करते थे, या शूद्रा जो वर्ण है वहाँ से बिलोंग करते थे। दो हिस्टोरिकली इसका कोई ऐसा जितना प्रूफ नहीं है कि हाँ ये शूद्र से ही बिलोंग करते थे। इट इज़ जस्ट कि पुरानाज में एज अ शूद्र उनको मेंशन किया गया है। कहीं कहीं पे स्पेशली जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर्स है आपकी दीपावमसा एंड महावमसा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से याद रखना है कि दीपावमसा एंड महावमसा आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। तो वही मैं क्लियर कर रही थी कि कंफर्म नहीं है कि वो शूद्र थे या क्षत्रिय थे। वो डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट उनके बारे में रेफरेंसेस दिए हैं। इसको मैं क्लियर कर रही थी यहाँ से। अब एक किताब है मुद्रा राक्षस, पीवाईक्यू में काफ़ी पूछी जाती है, मैचिंग में स्पेशली। तो क्वेश्चन एक तो यह आएगा कि मुद्रा राक्षस कौन से किंगडम का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का करती है। और मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को एज विशाल भी बोलती है। तो विशाल टर्म किसके लिए यूज़ हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, जिसका मतलब ये है कि ये शूद्र के बेटे हैं। एंड बीपीएससी ने ये चीज़ पूछी हुई है। ओके, सो कीप दिस इन माइंड।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि मुद्रा राक्षस लिखी किसने है, तो विशाख दत्त ने लिखी है। अब जब ये चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी, इनको ना किसी ने हेल्प की थी, एंड ही वॉज चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पुट किया जा सकता है। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की धनानंद को हराने में बहुत ज़्यादा मदद की थी, एंड बाद में ये चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब ये जो चाणक्य जी हैं, इनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, जहाँ पर ये मॉडर्न टाइम पीरियड का पॉलिटिकल रेफरेंस देते हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं रणनीतियाँ टाइप से, स्ट्रैटेजीज़ का रेफरेंस जिन्होंने दिया है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनका कैसा था, उस चीज़ का रेफरेंस दिया है। किंग की ड्यूटीज़ क्या हैं टुवर्ड्स देयर प्रजा, ठीक है, टुवर्ड्स अदर पॉलिटिकल एंटिटीज़, सारे सब चीज़ का मैंशन है इस किताब में। इन कौटिल्य की या फिर आपके चाणक्य की एक और किताब है सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, उसमें इन्होंने काफ़ी मिनिस्टर्स वगैरह को मेंशन किया है। उसी में ये एक अमात्य को मेंशन करते हैं, जिसका मतलब होता है कोई मिनिस्टर या ऑफिसर। ठीक है, तो इस टर्म को वैसे याद रखना है। अब डेट इतना दिमाग में रखना है, व्हाट इफ अगर कंटेम्प्रेरी या क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि चंद्रगुप्त जो थे वो 321 BC के टाइम पीरियड में थे। 305 आते आते इन्होंने सेल्यूकस निकेटर, जो कि बेबीलोन का एक राजा हुआ करता था, उसको हराया और उनकी बेटी थी हेलेना, उससे शादी की। ठीक है, इन एक्सचेंज उनको कुछ जगह मिली एंड जैसे कि हेरत, कांधार, काबुल या एंड बलूचिस्तान। प्रेजेंट डे के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से इनके नाम थे एरिया, अरोशोशिया, पारोपेनिशेड एंड गेड्रोसिया। ये थोड़ा उनके लैंग्वेज के टर्म्स हैं, बट आपको याद रखना है कि हेरत, कांधार, काबुल एंड बलूचिस्तान को दहेज में मिला। अब ये जो युद्ध हुआ ना इनके बीच में, क्योंकि यहाँ लिखा है ना ही डिफिटेड, तो उस वॉर को कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, किसने डिस्क्राइब किया है, आई मीन एपियन ने डिस्क्राइब किया है। तो डिस्क्रिप्शन एज सच मैं याद मत रखना, बट ये याद रख लेना कि एपियन किसका कंटेम्प्रेरी है। ओके, अब जब ये युद्ध चला तो ये तो प्लेसेस इनको डाउरी में मिल गई। इन साथ में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था अपना एम्बेसडर बना के, कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो क्वेश्चन एक ये कवर होता है यहाँ से कि मेगास्थनीज किसके टाइम पीरियड में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया। किसने भेजा, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा एज हिज एम्बेसडर। अब मेगास्थनीज भारत में आया है, अब खाली तो बैठेगा नहीं वो, तो उसने एक किताब लिख दी इंडिया पे। इस इंडिका में बहुत सारी चीज़ें मैंशनड है। इंडिया उस टाइम पे जो वो देख रहा है राजमहल में, राज्य के बाहर की प्रजा को, ठीक है, क्या सिस्टम चल रहा है, उस सब चीज़ को वो इस किताब में मेंशन करता है। लेटर क्या हुआ प्रेजेंट टाइम के हिसाब से कि ये जो बुक है, इसके ये ओरिजिनल कॉपी तो इसकी खो गई, ठीक है, डिस्कार्ड हो गई, बट इसके कुछ कुछ रेमनेंट्स थे या कुछ कुछ चीज़ों को जोड़ के हम उस टाइम की हिस्ट्री इससे इन्फर करते हैं। तो इंडिका एक हिस्टोरिकल सोर्स की तरह काम करती है हमारे लिए। चंद्रगुप्त मौर्य डिसिपल थे किसके, भद्रबाहु के। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म की तरफ टिल्ट हो गए थे उनके लास्ट फेज में। ठीक है, किससे कौन था इनका इंस्पिरेशन या इनका जो गुरु था, भद्रबाहु। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये उसमें हो गए, तो लास्ट पीरियड में इन्होंने क्या किया, अपना त्याग व्याग दिया सब राजपाट, एंड इन्होंने अपना वो संथारा जो होता है, जो उनकी जैनिज्म की फिलॉसफी या एक टर्म होता है जिसमें अपने आप को वो धीरे धीरे डेथ की तरफ जाते हैं, वो फॉलो किया। एंड कर्नाटका में एक जगह है श्रवणबेलगोला, तो यहाँ पे आके उनकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा राजा बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त को सक्सीड करेगा। बिंदुसार फॉलोअर था आजीवक का। इनके पापा किसके फॉलोअर थे, जैनिज्म का। याद रखना ये ठीक है कि आजीवक को पेट्रोनाइज कौन करेगा, बिंदुसार पेट्रोनाइज करेगा। बिंदुसार को अमित्र घाट भी बोला गया है, मतलब एनिमी डिस्ट्रॉयर। ओके, सिंह सेन भी बोला गया है। तो ये इनके टर्म्स हैं, निकनेम्स हैं, याद रखने हैं ये। अब क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार के कोर्ट में कौन कौन से हिस्टोरियंस आए थे। ठीक है, तो स्ट्रैबो बोलता है कि जो किंग था सीरिया का एंटियोकस, उसने अपना एम्बेसडर जिसका नाम था डेमस्कस, उसको भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में। तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, एंड डेमस्कस आया था बिंदुसार के टाइम पे। ओके, अकॉर्डिंग टू प्लीनी भी एक हिस्टोरियन है, ठीक है, तो वो बोलता है कि इजिप्शियन किंग, क्या नाम है इसका, टोलोमी, उन्होंने एक एम्बेसडर भेजा था डियोनिसियस, किसके कोर्ट में, अशोका के कोर्ट में। तो ये 3 एम्बेसडर्स हो गए 3 अलग अलग किंग्स के अंडर टाइम पीरियड में। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि कौन किसके टाइम पे आया। अब तक्षशिला एक जो प्रदेश था उड़ीसा की साइड में,
नॉर्थ की साइड में, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट और ये सब होते रहते थे उस टाइम पे, सप्रेशंस वगैरह, क्योंकि हर राज्य को अपना अपना एक्सपेंशन करना है। तो वहाँ पे बिंदुसार ने अशोका को भेजा था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा। बिंदुसार डिसिपल किसका था? गुरु पिंगाला वत्स का। ओके, याद रखने की नहीं है ये, नीड छोड़ो, लीव इट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अशोका पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो अब बिंदुसार को कौन सक्सीड करेगा? अशोका। तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा याद रखते हैं। कोरोनेशन का टाइम पीरियड 269 BC। ओके, कोरोनेशन से पहले क्वेश्चन आ सकता है कि अशोका कहाँ पे कार्य कर रहा था, कहाँ पे अपॉइंटेड था? तो वो अवंती और तक्षशिला को मॉनिटर कर रहा था, वहाँ का वाइसरॉय था। फिर उसको राजा बना दिया गया। पुराणास में अशोका को अशोक वर्धन भी बोला गया है। एंड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम मेंशन्ड है या उसका कहीं जिक्र किया है? तो मस्की, गुजरी, नेतुर, उद्गोलम। और इससे हमें ये भी हम इन्फर कर सकते हैं कि मस्की, गुजरी, नेतुर और उद्गोलम जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो अशोका को बिलोंग करते हैं। ऑन रिकॉर्ड्स जिनको हम मिला है उसमें यह है कि अशोका का नाम देवनाम पिया और देवनाम पियादस्सी, ये दोनों मिले हैं। अब ये तो सबको पता है कि अशोका ने कलिंग पे अटैक किया था, बट कौन से ईयर में किया था? तो जब उनका कॉरोनेशन हो गया था उसके 8th ईयर में इन्होंने कलिंगा पे अटैक किया। अब अशोका जो थे वो बुद्धिज़्म की तरफ टिल्ट थे। एंड कोई ने लेके आया होगा बुद्धिज़्म से, जिन्होंने इनको इंट्रोडक्शन कराया होगा, तो वो थे उपगुप्त। अशोका ने 4 केव्स बनवाई, कहाँ पे? बाराबर हिल्स में। नाम इंपॉर्टेंट है, लोमश ऋषि, सुदामा, करण चौपार एंड विश्वा झोपड़ी। लोमश ऋषि केव के अलावा सारी तीनों बाकी जो केव्स हैं वहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। एंड जो नागार्जुनी केव्स हैं वो आजीवक को डोनेट कर दी थी बाय द मौर्यास। अब आगे हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।